अच्छा जी, आज हम क्या सीख रहे हैं? आज हम फुटर तो हमारा ऑलमोस्ट हो गया है। कुछ चीज़ें हैं जो हमने, अगर आगे हमें प्रॉब्लम फेस हुआ तो हम उसको डिस्कस करते रहेंगे। आप लोगों को कोई फर्दर कोई प्रॉब्लम फेस हो तो मुझे आप पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं ग्रुप में। एक शॉर्ट सी वीडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। अदरवाइज एकेडमी में आप पूछ सकते हैं। ठीक है। अब हम जा रहे हैं जी फुटर के बाद हेडर की तरफ। ठीक है। अभी हम देख लेते हैं साइड की क्या पोजीशन है, क्या लगा हुआ है इसमें, तो फिर आगे चलेंगे। ठीक है। फुटर लगा हुआ है। ठीक है। अब जिसने भी ये बनाया है फुटर, आई डोंट नो, नाम मुझे नहीं पता, पर सेट है इधर, तो मैं बिलीव करता हूँ किसी स्टूडेंट ने ही बनाया होगा। ठीक है जी। अभी एक फुटर हमारे पास लगा हुआ है। सही है। और एक सेकेंड। और गालबन वो मोबाइल वाला फुटर नहीं बना। ये अब जो भी है फुटर को हम फर्दर डिस्कस करते रहेंगे आगे, लेकिन फिलहाल हम आज जाएंगे हेडर की तरफ। क्योंकि अब ये बाय डिफॉल्ट सिस्टम का एक हेडर, यानी कि वर्डप्रेस का एक हेडर होता है जो यहाँ लगा हुआ होता है। लेकिन हमने क्या करना है, हमने बनाना है कस्टम कस्टम हेडर। ये जब हम कस्टम हेडर बनाते हैं वो उसका मतलब होता है कि हम अपनी तरफ से अपनी मर्जी का नया हेडर बनाना चाह रहे हैं। अब हेडर की एग्जांपल्स मैं आपको दिखा देता हूँ, दो चार, ताकि एक आइडिया हो जाए आपको कि हेडर क्या चीज़ है। जो बेसिक से ही देख लेते हैं। ठीक है जी। ये एक हेडर बना हुआ है। इसमें लेफ्ट साइड पे लोगो और मेन्यू नजर आ रहे हैं। बज़ाहिर आप लोगों को यही लग रहा होगा कि एक नॉर्मल हेडर है जो वर्डप्रेस का हेडर है, लेकिन ये कस्टम हेडर है जिसके ऊपर हमने कुछ इंफॉर्मेशन और भी डाली है। द बेस्ट वारंटीज, 5 स्टार रिव्यूज, प्लस क्लाइंट्स की बात की है हमने। ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ मेंशन की हैं। अब हेडर कई तरह के होते हैं। जैसे ये हेडर बना हुआ है, सिंपल है। ऊपर हमने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दी है, यहाँ हमने बटन डाल दी हैं। ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा हेडर है। और ये, हेलो, किसने ज्वाइन किया है? अहमद, आपने ज्वाइन किया है? ठीक है जी। तो ये एक सिंपल सा हेडर है। डिफरेंट टाइप के हेडर्स हो सकते हैं, आप डिफरेंट टाइप के हेडर बना। आ रही आ रही आ रही। सलाम कर दिया, हाय हेलो कर दिया। ये कोई न्यू स्टूडेंट है? वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तैयब। अच्छा तैयब, आपने अभी इसको ज्वाइन कर लिया है। ठीक है। तो लेक्चर में आप रहो, बाकी मैं रजा के जिम्मे लगाऊंगा आपको। बेस जो हम चल रहे थे ना पीछे, वो कुछ चीज़ें आपने कवर करनी है। ठीक है। तो फिर आपको ये चीज़ें भी आसानी से समझ आएंगी, लेकिन आप साथ के साथ चलते रहो। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम नहीं पढ़ रहे होते हैं, तो वो आपको एटलीस्ट वो समझ आ जाएंगी। तो आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है। बाकी आपको जो चीज़ें समझ नहीं भी आएंगी वो आप एकेडमी में पूछ सकते हो, ऑलरेडी जो हो गए हैं उनके बारे में। ठीक हो गया। तो आप इंशाल्लाह ज्वाइन रखो। तो डेली के डेली आप कर रहे हैं लेक्चर, तो इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा सब कुछ। चलें बाल, बैक टू लेक्चर।
अब जिस तरह हमने हेडर ऐड किया था इसी तरह अब हम डीवी की सेटिंग में आ गए, थीम बिल्डर में, ऐड हेडर। अब यहाँ अगर आपके पास कोई बना हुआ पड़ा है तो वही बात है कि आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता दूं, कोई गलती ना करे, ताकि जब यहाँ आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे होते हो ना, तो अब यहाँ चाहे वो फुटर लगा हुआ है चाहे वो हेडर लगा हुआ है, जो कुछ भी हो एज इट इज दोनों को एक्सपोर्ट करेगा या दोनों को इंपोर्ट करेगा। ठीक है। तो अगर आप उन चीज़ों को अलग अलग करना चाह रहे हो तो उसका तरीका ये होता है कि अलग अलग इसमें अटैच करो और एक्सपोर्ट करके रख लो। लेकिन अगर दोनों एक साथ लगाना चाह रहे हो तो आपको दोनों एक साथ बना के एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना चाहिए। ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है, ये समझ लें, अदरवाइज फिर मसला होगा। ठीक है। नहीं तो हम जिस तरह टेम्पलेट ऐड करते हैं ना उस तरह ऐड करके हम लगाएंगे। फिलहाल हम नया बनाने लगे हैं ताकि जो बेसिक ऑप्शंस हैं हम उसको एक्सप्लोर कर लें। हेडर हमारा आज में भी कंप्लीट ना हो। क्या कुछ क्वेश्चन है? सुबह क्लियर। आवाज क्लियर नहीं है। अब जब क्वेश्चन हो ना फिर अनम्यूट करें अपने आप को, क्योंकि बीच में फिर ना डिस्टरबेंस आती है। अब ये हमारा जी हेडर एरिया है, जैसे हमारा फुटर एरिया था। ठीक है। अब हम इसमें सेम एज इट इज चीजें ऐड कर सकते हैं। ठीक है। ऐड रो। हम सिंपल अभी एक रो लेने लगे हैं जिसमें सिंगल रो है और हम कुछ नहीं ले रहे अभी फिलहाल। डिफरेंट टाइप की हम रोज लेंगे, डिफरेंट टाइप की चीजें हम करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम एक प्लेन रो ले रहे हैं, वन कॉलम वाली। अब हम इधर क्या करने लगे जी, अब हम इधर ऐड करने लगे मेन्यू। ठीक है। न्यू मॉड्यूल हम कौन सा ऐड कर रहे हैं, मेन्यू का। ठीक है जी। जैसे हम वो मॉड्यूल ऐड करते हैं बैक साइड में हमारा ये मेन्यू विजिबल हो गया। अब यहाँ आपने क्या सिलेक्ट करना है जी, कौन सा मेन्यू, जो आपका मेन मेन्यू है। फिलहाल हमारा ये चल रहा है मेन मेन्यू। तो हम उस मेन्यू को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है जी। बैक एंड पे आपको सेटिंग नज़र आ रही होगी सारी, जो जो है। अब सिर्फ इस स्टेप करने से क्या हुआ कि हमारा हेडर का मेन्यू ऐड हो गया। ठीक है। अब यहाँ से हम जाएंगे, प्लस करेंगे, यहाँ अब लोगो हमने ऐड करना है। ठीक है। लोगो हमें कौन सा चाहिए, ये लोगो हमें ये वाइट वाला चाहिए। ये हमने लोगो भी अपलोड कर दिया। ठीक है। लोगो हमने अपलोड कर दिया। लेकिन लोगो अपलोड करने के बाद हुआ क्या है कि हमें लोगो तो नज़र नहीं आ रहा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके पूरा जो सेक्शन है ना, ये हमारा मॉड्यूल है और ये हमारा पूरा सेक्शन ब्लू कलर का जो नज़र आ रहा है। अब मैं इस ग्लोबल सेक्शन की सेटिंग में जा रहा हूँ और हमने इसका बैकग्राउंड चेंज कर देना ताकि हमें एटलीस्ट नज़र आए कुछ। ठीक है। अब ये हमारे कलर्स भी सब चेंज किए हुए हैं। ठीक है। तो मैं यही चाह रहा था सेम एज कलर हम चूज कर लेते जो हमारे हेडर का था। इसको क्रॉस करता हूँ, इधर इसकी सेटिंग करना है। बैकग्राउंड में जाके वैसे हमने ये कलर चूज करना नहीं है, लेकिन आप लोगों को फिलहाल समझाने के लिए मैं करना।
ठीक है जी। मेन्यू कौन, ये लोगो आई डोंट थिंक सो ये ठीक है हमारा। ये इसका बैकग्राउंड क्या वो चेंज ही नहीं है। हाँ नहीं हुआ, अदरवाइज से ये शो कर देता है। हम्म, क्या हो रहा है? अच्छा अच्छा। यहाँ ऑलरेडी हमने लेबल ऐड कर दिया था, उसको मैंने डिलीट किया। ठीक है, अभी मेन्यू हमारा बैकग्राउंड कलर ऐड हो गया। हो गया। अभी हमारा जैसे बैकग्राउंड कलर ऐड हुआ है तो हमारा ये लोगो विजिबल हो गया, वाइट लोगो जो हमने डिजाइन किया था वो हमारा विजिबल है। अब अब यहाँ फर्दर हमारी काफी सारी सेटिंग्स हैं जो हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे, जो इतना सारा मार्जिन आ रहा है ना, ये इसको खत्म करेंगे। ठीक है, इसको हम सेटिंग्स में जाके भी कर सकते हैं, हम डायरेक्टली यहाँ से ड्रैग करके भी खत्म कर सकते हैं, ताकि थोड़ा सा रीजनेबल तो लगे ना स्पेस, ये मेन्यू इतना बड़ा नहीं होता। ठीक है, इसको भी हम खत्म कर देते हैं। अब ये हमारा हेडर स्पेस रह गया। अब ये इतना स्पेस क्यों शो कर रहा है, ये इसलिए शो कर रहा है क्योंकि हमारा लोगो यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है, इसको आप फर्दर डाउन नहीं कर सकते। उसका तरीकेकार क्या होगा, जो मैंने आप लोगों को पहले समझाया था, इस लोगो के साइज को हम छोटा लेके आएंगे। ठीक है, आई थिंक ये 150 है, हम इसको 120 या 110 करके इसको फर्दर छोटा कर सकते हैं, इसके लेवल पे ला सकते हैं। ठीक है, जब ये लोगो छोटा हो जाएगा तो ये मेन्यू के साथ शो हो रहा होगा। इस चीज़ में आपको कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम है तो पूछें, ताकि मैं फिर आगे चल सकूं। एज पॉसिबल जितनी भी स्पेस आप, जो एक्स्ट्रा स्पेस है ख़त्म कर सकें वो आप कर सकते हैं। ठीक है, ताकि हमारा कोई रीजनेबल मेन्यू शो हो जाए। तो मैं इसको यहाँ तक चेंजेस जो किए हैं उसको मैं सेव करने लगा हूँ। बीच में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे वो टेक्स्ट कर दे। ठीक है, अदरवाइज फिर मैं आगे चलता जाऊंगा। अब जब हम पीछे कोई डार्क कलर करते हैं ना, तो टेक्स्ट को भी हम कोशिश ये कर रहे होते हैं कि हम उसको लाइट कर लें। ठीक है, ताकि हमारा जो टेक्स्ट है, जो मेन्यू टेक्स्ट है, वो भी अच्छा नजर आए। अब ये टेक्स्ट कलर यहाँ डार्क होगा, इसको हम क्या कर देंगे, ये लाइट। लाइट करने से हमारा कलर वाइट हो गया। ठीक है जी। हाँ, अब इसकी अलाइनमेंट नॉर्मली मैं जो रखता हूँ वो राइट पे रखता हूँ। ठीक है, राइट रखने से क्या है कि ज्यादा, लेफ्ट पे हमारा लोगो है, राइट पे हमारा टेक्स्ट आ जाता है। ठीक है, टेक्स्ट साइज अगर आपको थोड़ा छोटा लग रहा है तो हम इसको बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा हम इसको इंक्रीज कर लेते हैं, 18 ले आते हैं तकरीबन, ताकि रीजनेबल एक टेक्स्ट हमें पड़ा जाए। ठीक है जी, हमने थोड़ा सा टेक्स्ट को बढ़ा लिया, और अगर हम चाहें तो थोड़ा सा रेगुलर की बजाय सेमी बोल्ड या फिर बोल्ड भी कर सकते हैं, जिससे वो ज़रा ज़्यादा खूबसूरत नजर आ रहा है। अब कुछ लोग हैं जो मेन्यूज को अपने बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, तो सारे करेक्टर्स बोल्ड नजर आ रहे हैं। ठीक है, बोल्ड नहीं, सॉरी, कैपिटल, कैपिटल नजर आ रहे थे, मैं बोल्ड बोल गया, बोल्ड ऊपर हमने कर दिया। ठीक है, अब इन सिर्फ बेसिक इन सेटिंग्स से अगर आप देखो ना, हमारा थोड़ा सा हेडर की शेप खूबसूरत बन गई है। पहले हमारा, एक मिनट इसको चेक कर लूँ पहले, आप लोगों को कंफ्यूज ना करें। सिर्फ अभी मैंने बेसिक सी सेटिंग की है, बैकग्राउंड
इसका एक कलर दिया है। वैसे मैंने ये कलर चूज नहीं करना, मैंने वही जो हमने फुटर में यूज किया सेम कलर यूज करना, लेकिन आपको समझा दिया है कैसे होगा। ठीक है। मैंने जस्ट बेसिक सी सेटिंग की है, इसके मार्जिन्स खत्म किए हैं, और मैंने थोड़ा सा टेक्स्ट का साइज बढ़ाया, बोल्ड किया, और टेक्स्ट की अलाइनमेंट चेंज की है। ठीक है। और लोगो ऐड करने के बाद हमारा अब क्या हुआ, ये मेन्यू जो है थोड़ा सा रीजनेबल नजर आने लग गया है, थोड़ा सा बेहतर हो गया। ठीक है जी। पहले हमारा इस तरह का, यही है ना, हाँ यही इस तरह का नजर आ रहा था, इसमें ना लोगों का कुछ साइज रीजनेबल था ना कुछ था। ये हमने सेटिंग की, उससे हम आ गए इस पे। ठीक है। इसको अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे कि सेव, और उसके बाद यहाँ से हमें क्लोज करना पड़ेगा, और यहाँ आके सेव चेंजेस करने पड़ेंगे। ये चेंजेस थी आपके हेडर के इनसाइड की, ये है वेबसाइट पे अप्लाई करने के लिए। जब तक आप यहाँ सेव नहीं करते हेडर को, तो वो आपकी वेबसाइट पे अप्लाई नहीं होता। फुटर भी ऐसे ही था, ये मैं आप लोगों को पहले चीज़ें बता चुका हूँ। अब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो हमारा हेडर जो है विजिबल हो जाएगा मुझको। ठीक है जी। ये हमारा हेडर विजिबल हो गया। ठीक है। मैं हेडर भी इसी कलर का बनाना चाह रहा था, फुटर के कलर। ठीक है। तो जस्ट मैं यहाँ से कलर कोड उठाऊंगा, और एज इट इज बाकी सेटिंग सेम रहेगी मेरी। तो ये हमारा हेडर भी सेम कलर का हो जाएगा। टेक्स्ट तो मुझे वाइट ही चाहिए डेफिनेटली। तो बाकी हमारा हेडर एक बेसिक सा, बिल्कुल बेसिक सा हेडर हमारा बन गया। ठीक है। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। दूसरा, अब बाकी सारे जो इफेक्ट्स हैं हमने इसमें भी डालने हैं। ठीक है। अब बेसिकली हम क्या करेंगे, मैं ये चाह रहा हूँ ये हेडर हमारा स्टिकी हेडर हो। अब देख रहे हैं जब मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ नीचे, तो हेडर हमारा चला जाता है। देख लें, हेडर तो नहीं नजर आता, स्टिक नहीं कर रहा। एक तो हमने इसको स्टिकी बनाना है। दूसरा हम ये करेंगे, जब ये स्क्रॉल होके हेडर नीचे आएगा, तो ये जो इसके साइजेस हैं ना, और लोगो लोगो हमारा गायब हो जाएगा, खाली मेन्यू रह जाएगा। और मेन्यू ऑल द वे राइट चला जाएगा, और छोटे सी साइज में आ जाएगा। क्योंकि हम जब स्क्रॉल करते हैं, हम नहीं चाहते कि इतना बड़ा मेन्यू हमें नजर आए। ठीक है। तो ये इफेक्ट हमने कल देना है इसको। अभी मैंने ये इस तरह का मेन्यू कोई दूसरी साइट पे तो नहीं डाला हुआ, अदरवाइज मैं आप लोगों को पहले वो दिखा देता प्रीव्यू, फिर आप लोगों को बताता। अच्छा जी। अभी आपने बनते बनते एक चीज नोट कर ली है, कि हमारा जो मेन्यू बना है ना, वो ड्रॉप डाउन जब आता है तो ये इस तरह का हो जाता है। ठीक। इसका मतलब ये है कि अभी हमने इसकी ड्रॉप डाउन की सेटिंग भी करनी है। ठीक है। अभी फर्दर हमारी जस्ट हमने टेक्स्ट ऐड किया, बैकग्राउंड ऐड किया, टेक्स्ट को थोड़ा सा सेट किया, दैट्स इट। उसके अलावा हमने कुछ नहीं किया, एक हमारे हेडर की थोड़ी सी शक्ल निकल आई। तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि हम इसको छोटा करेंगे, ताकि हमें ये फर्दर इसके साथ एडजस्ट हुआ होता हुआ नजर आए। ठीक है जी। यहाँ तक किसी को कोई मसला कोई परेशानी है तो ये बताओ। वो कोई है बताएं मुझे। किसने ज्वाइन कर लिया है, कहाँ तक? अहमद, आपको मेरे ख्याल आपने अभी ज्वाइन किया। जी भाई। अच्छा। तो अगर रजा के साथ हो तो उसे माइक दो, अगर कोई क्वेश्चन है बीच में तो, ताकि हम आगे चलें। तो फिर, क्योंकि मैंने जब आगे चीज़ें बतानी है वो थोड़ी टेक्निकल है, मैं ये चाह रहा हूँ कि आज आप यहाँ तक थोड़ी सी बेसिक चीज़ें सीख लो, फिर हम जब टेक्निकल चीज़ों पे जाएंगे तो वो फिर मुश्किल होंगी अगर बेस क्लियर नहीं है। रजा को आप माइक दो, अगर कोई क्वेश्चन है या कोई ऐसी बात पूछना चाह रहा है, क्योंकि बाकी मेरे ख्याल माइक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। मेरा ये सवाल है, ये जो मेन्यू लगाया है, ये पहले का सेफ था या
ये वैसे वैसे क्रिएट हुआ। नहीं, वैसे नहीं क्रिएट हुआ, मैंने पहले बताया था ये। देखो ना, मैंने मॉड्यूल ऐड किया जब हम हेडर ऐड करते हैं ना। हेडर ऐड करते हैं, ये कहीं भी आप हो तो इसके। अब डीवी में क्या है बात, डीवी में ये चीज़ है कि जब आप जो मॉड्यूल ऐड करते हो उसी के हिसाब से वो आपको ऑप्शंस दे देता है। अब हम हेडर बना रहे हैं तो हेडर में या फुटर में हमें ज़्यादातर ज़रूरत होती है मेन्यू ऐड करने की। मैंने न्यू मॉड्यूल ऐड किया है और यहाँ लिखा है मेन्यू। ठीक है, ये था नहीं, अब मैं नीचे ऐड करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये था नहीं, ये ऐड किया है। अब यहाँ से हमने फिर बाद में उस मेन्यू को सिलेक्ट किया, ये कौन सा मेन्यू मैंने यहाँ शो करना है। तो वो मैंने मेन्यू यहाँ से ये शो किया है। जो बने हुए होंगे मेन्यू वो शो होंगे डेफिनेटली। सही है। सही उसके बाद जो है ना, मैंने यहाँ लोगो ऐड किया था। सही सही है ना? सही तो मैं चेक नहीं, बल्कि इसको मैं डिलीट करूँ, मैंने चेक कर दिया, सॉरी। ठीक है। सही। उसके बाद अच्छा, एक सेट। चीज जी। और, हम्म इनका भी मेन्यू का जो लिस्ट खोली थी, हम्म। तो ये वाइट वाइट आ रही थी। इसमें इसमें लिस्ट में मेन्यू ऐड है या नहीं है, या इसकी सेटिंग मजीद होगी? मैं बताता हूँ बात, पता क्या है? अभी क्या हुआ है, मैंने ड्रॉप डाउन में क्या किया है, मैंने बेसिकली मेन्यू टेक्स्ट को, अगर तुम्हें याद हो, मैंने सेटिंग क्या कर दी थी, लाइट। टेक्स्ट सेटिंग लाइट की है ना, थोड़ी देर पहले। लाइट की है। की है ना। अब लाइट का मतलब ये है कि जब ये ड्रॉप डाउन हो, ड्रॉप डाउन का जो बैकग्राउंड होता है वो होता है वाइट, और वाइट के ऊपर Right. वाइट टेक्स्ट तो नहीं नजर आता। नहीं होता। सही है। अभी ठीक। इसकी हम फर्दर सेटिंग जब करेंगे ना, तो ड्रॉप डाउन की अलग से सेटिंग करेंगे, और इसको स्टिकी हमने करना है, और फर्दर सारी चीजें जो है ना इसमें हमने ऐड करनी है। फिलहाल मैंने जस्ट टेक्स्ट का साइज बढ़ाया है और कैपिटल किया इसको डबल टी के साथ। और कोई बेसिक, कोई बहुत बड़ी चीज चेंज नहीं मैंने की। स्पेसिंग हम बढ़ा सकते हैं थोड़ी सी अगर डालना चाहें तो, सही। खूबसूरत लगने के लिए बस। इससे ज्यादा मैंने कोई बहुत ज्यादा इसमें अभी कुछ भी चेंजेस नहीं की, बाकी सिर्फ मैंने टेक्स्ट की अलाइनमेंट राइट की है। ठीक है, सही। अगर अभी इसे मैं वो डार्क ही कर दूँ ना और चेक कर दूँ, तो ये मेरा मेन्यू नजर आ गया। आ गई समझ बात। ठीक है, ठीक। वाइट जब ड्रॉप डाउन का जो कलर है ना वो वाइट है। जब हमने लाइट किया तो टेक्स्ट वाइट हो गया ना। ये ये सेटिंग अभी मैंने समझानी है, ये सारी चीजें हमने करनी है अभी। ठीक। फिलहाल मैं इसको दोबारा से टेक्स्ट को लाइट कर देता हूँ क्योंकि मुझे लाइट चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज और, हाँ जी। इसको थोड़ा हम ऊपर करना चाह रहे हैं, तो वो ये हो जाएगा मेन्यू? मैं वही 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 उसका भी जवाब मैं दे रहा हूँ, देख पता क्या। अब ये कॉलम नजर आ रहा है ना, अब इस कॉलम के एज टू एज क्या चीज नजर आ रही है आपको, लेफ्ट साइड पे लोगो। ये लोगो उसके एज पे है, बिल्कुल एंड पे। अच्छा, बिल्कुल। ये भी एंड एज पे है। अब इसको जो अगर मजीद आप छोटा करना चाहते हैं ना, तो फर्दर डाउन करने का तरीकेकार ये होता है कि आप अपने लोगों के साइज को एडजस्ट करो। ठीक। अब हम इसकी जो हाइट है ना, अगर हम सही। इसको 110 या 125 पे ले आएंगे ना, तो ये हमारा ऑलमोस्ट ये टेक्स्ट के करीब आ जाएगा, छोटा हो जाएगा यानी कि लोगो हमारा। ठीक। तो देखो ना, अब किसी बर्तन में भी कोई चीज डालें, कोई चीज बड़ी पड़ी हो, तो हम उसे बंद करने की कोशिश करें, वो बंद नहीं हो सकती ना, क्योंकि वो चीज फंसती है बीच में। एज एज इट इज इसमें भी वही बात है कि हम इसको फर्दर डाउन नहीं कर सकते। नीचे से हमने जितना मर्जी एडजस्ट कर लिया, क्योंकि वहां तक तो ये मार्जिन एडजस्ट होंगे जहां तक आपका टेक्स्ट है, लोगो है, सॉरी। ठीक है, सही। उससे ज्यादा आप इसको मार्जिन शॉर्ट नहीं कर सकते। अगर आप जोर जबरदस्ती से करोगे भी तो क्या होगा हमारा, ये
आइटम कट जाएगा। मतलब सेटिंग में जाके आप माइनस कर दोगे, वो तो जाएगा, लेकिन उससे क्या होगा, हमारा लोगो कट जाएगा। ये चीज भी हम नहीं चाहते। लोगों को छोटा करना पड़ेगा। हमें लोगों की, अभी तो मैंने जस्ट एक इमेज जो हमारे पास नीचे हमने जो इमेज यूज किया था फुटर में, वो इमेज उठा के डाल दिया। बेसिकली होता क्या है, जब आप हेडर डिजाइन करते हो तो दो तीन लोगो वाइट कलर के या ब्लैक जो भी कलर है आपका, वो आपके पास डिफरेंट साइजेस के होने चाहिए। अब आप इसको रीसाइज कर लो, इसको छोटा कर लो, ठीक है। विड्थ तो ठीक है इसकी, इसकी हाइट जो है ना वो कम करनी पड़ेगी। ठीक है, हाइट आप कम करोगे 125 या मेरे ख्याल 110 तक करोगे, तो ये लोगो बिल्कुल फिट आएगा इसमें। ठीक है, सही। फर्दर इसकी सेटिंग और भी हो सकती है, लेकिन वो लोगो ऊपर आ जाता है और मेन्यू दरमियान में आ जाता है, सेंटर हो जाता है, बहुत डिफरेंट ऑप्शंस हैं लोगो के हवाले से। लेकिन वो चीज़ हमने नहीं करनी, क्योंकि हम वो चीज़ बहुत अजीब सी लगती है। मेन्यू और बड़ा हो जाता है और तो मज़ा नहीं आता। तो हम जो सही तरीका है ना, वो यही तरीका है कि हम उसको छोटा करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक और सवाल। हम्म। फर्ज किया हमारा मेन्यू बना हुआ नहीं है, तो फुटर में हम उसी तरीके से बनाएंगे जैसे पहले बनाया था, ये कोई और इसका तरीका है? नहीं नहीं, मेन्यू तो देखो, जब आप मेन्यू ऐड कर रहे हो ना, अगर आपका मेन्यू नहीं है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब यहाँ मेन्यू नहीं है, तो ये आपको यहाँ मेन्यू ऐड करने का कहेगा। समझ रहे बात? अच्छा, ऐड करने के बाद फिर ही होगा? देखो ना, अगर जीरो है आपके पास, कोई मेन्यू ही नहीं है, हाँ, जीरो है जी, ये वही मैं पूछ रहा हूँ। तो जीरो है तो वो आपको कहेगा क्रिएट मेन्यू। जैसे हमने उसमें ठीक। आइटम डाले थे, वो प्रोसेस किया था, वो सारा रिपीट होगा। वन बाय वन आप आइटम डालोगे। अब ये तो हमने प्रोसेस कर लिया ना, हमें पता है इस चीज का, हमने मेन्यू कैसे बनाना है। ये हम अब कस्टम हेडर बना रहे हैं, मेन्यू से निकल गए हैं, हम आगे आ गए हैं। ठीक है, जब आपके पास बने हुए मेन्यू तो फिर आपको बनाने की जरूरत नहीं है। अगर फर्स्ट टाइम आप बना रहे हो और शुरू ही वेबसाइट आप हेडर से कर रहे हो फॉर एग्जांपल, और नॉर्मली ऐसा होता भी है। सही। हाँ, तो जब ऐसा होता है कि हम हेडर से शुरू करते हैं, तो उस टाइम हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि हमें पहले मेन्यू ऐड करने पड़ते हैं। तो मेन्यू डायरेक्टली आप सेटिंग से नहीं ऐड कर सकते, हेडर की सेटिंग से आपको मेन्यू बैक एंड पे ही ऐड करने चाहिए, जहाँ आपके पास अच्छा, पूरा। मेरे जहन में कंफ्यूजन है एक, कि जो पहले मेन्यू बनाया हम्म। तो वो हमने हेडर पे बनाया है या नीचे टेक्स्ट में बनाया, मुझे उसकी थोड़ा सा डाउटफुल है। ये मैं जो आप बता बना रहा है ये तो हेडर पे बना रहा है, नहीं, तो ये उसके बारे में पूछ रहा मैं, हूँ। मैं बताता हूँ पता क्या है। मैं इसको एग्जिट करने लगा, इसको मैं पेज चेंजेस करके इसको अब ये मेन्यू जो है ना, इधर गया मेन्यू, हमारा पेरेंट्स में होता है। पेरेंट्स में से जो हमारा मेन्यू होता है ना, ये मेन्यू हमेशा बैक एंड पे ये पड़ा हुआ है। ठीक है, हमारे पास ये मेन्यू तैयार पड़ा हुआ है, ऑलरेडी है, अवेलेबल है। अब सिस्टम क्या करता है, इसके लिए एक ना कोड जनरेट कर देता है डीवी के लिए। तो अब डीवी की सारे फंक्शनैलिटीज में ये बैक एंड वाला ही मेन्यू यूज हो रहा है, लेकिन वो सिर्फ कोड की वजह से वहां से आपके पास ऑप्शन शो हो जाता है, आप उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, बस दैट्स इट। हमने जो कुछ भी यहाँ क्रिएट किया, शो वही कुछ वहां होगा। वहां सिर्फ आपको वो फंक्शनैलिटी दे रहा है कि आप इसको यहाँ इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि देखो जब आप हेडर डिजाइन कर रहे हो, तो बगैर मेन्यू के तो डिजाइन ही नहीं कर सकते ना। हेडर में मेन्यू तो चाहिए ही चाहिए। आ रही है बात समझ में? तो ये पड़ा हुआ वही है, मेन्यू सिस्टम में ही पड़ा हुआ है। अगर फॉर एग्जांपल आपने यहाँ मेन्यू लगा दिया नया, कोई कोई भी मेन्यू लगा दिया, अब आप चाहते हो इसमें कोई आइटम ऐड करना, तो आप क्या करोगे, डीवी के फुटर हेडर में जाओगे? नहीं, हेडर में नहीं जाओगे आप। ऐड करना है, लेस करना है, कोई चीज आगे पीछे सेटिंग करनी है, वो आपको यहीं आके करनी पड़ेगी।
बैक एंड में। समझ आ रही है बात? वहां वो चीज जस्ट पड़ी है, एक आपको ऑप्शन दे रहा है कि वो सेटिंग के लिए ऑप्शन है वो, बस। बाकी कोई चेंज करना है, कोई सेटिंग करनी है, कोई आइटम ऐड करना है, वो आप यहीं आओगे, इधर से ही सिलेक्ट करोगे मेन्यू को और यहीं से होगा वो। ठीक है? उसको प्राइमरी बनाना है, उसको सेकेंडरी बनाना है, उसको फुटर मेन्यू बनाना है, जो कुछ वो मेन्यू की फुल सेटिंग आपको यहाँ है। उसको, मेन्यू को और हेडर को कंफ्यूज ना करो आपस में। ठीक है? एक होता है बाय डिफॉल्ट हेडर बना होता है जो वर्डप्रेस में बनता है, हम वो तो बना हुआ होता ही होता है। हम एक बना रहे हैं कस्टमाइज, यानी कि हम उसमें कोई अपनी मर्जी की चेंजेस सेटिंग करना चाह रहे हैं। वो चीज मैं सिखा रहा हूँ इस टाइम, कस्टम मेन्यू कैसे बनता है। ठीक हो गया? आई थिंक रजा मेरा ख्याल लीव कर गया या डिस्कनेक्ट हो। हेलो। हाँ जी रजा साहब, हाँ जी, हाँ जी। वो डिस्कनेक्ट। दरअसल यूपीएस बंद हो गया था क्योंकि लाइट सुबह से नहीं थी। अच्छा, तो फिर ऑन हुआ अभी? अच्छा, वो हाँ, ऑफ करके ऑन किया दोबारा। अच्छा तो चलो एनी हाउ, लाइट हमारे पास इधर भी नहीं है, हम भी यूपीएस पे ही हैं, चल रहे हैं। ठीक है। हम्म। तो मैं वो पूछ रहा था, वो तूने बता दिया फिर? हाँ, मुझे नहीं पता तुम लोग थे ऑनलाइन के नहीं, मैंने बल बता दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है, ये रिकॉर्डिंग में तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है? तो अच्छा, अच्छा, आज अच्छा। के लिए फिर ये है कि इतना ही है, यहाँ तक है। आप लोग सारे प्रैक्टिस करो, इसके डिफरेंट ऑप्शंस जो जी। हैं मेन्यू के एक्सप्लोर करने की कोशिश करो। तो लोगों को कल बताएगा फिर ये एडजस्ट करना, उसके ऊपर टॉप पे ले जाना मेन्यू को। बाकी सारी तो सेटिंग उसका हम इंशाल्लाह कल करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारा क्लास टाइम ओवर हो गया। ठीक ठीक है? है। तो इंशाल्लाह, क्योंकि लाइट भी नहीं है, तो लाइट मेरा भी नहीं है। मेरा लैपटॉप जो है वो भी ऑलमोस्ट था, 30% चार्ज था, तो उसमें अच्छा, क्लास हो गई हमारी। तो तो अब ये जो नया न्यू स्टूडेंट है, इसको ऐड करना है और डिस्कॉर्ड में भी ऐड करना है तो। डिस्कॉर्ड का लिंक आ गया, उसको उससे ज्वाइन अच्छा, करा दो। दूसरा, इसका नंबर अच्छा। मुझे भेज दो, मैं ऐड कर दूंगा। और इसको जो ट्रेन करना है ना, बैकएंड पे जो हम्म, हम पढ़ चुके हैं, वो तूने खुद हम्म। कर, तो एक क्लास ज्वाइन करेगा जी, और जी, हाँ, अगले लेक्चर्स क्लास से लेगा, बाकी बैकएंड पे आपने खुद ट्रेन करना है। जी। वो उसको डिस्कॉर्ड से तो ये क्लास लेता रहेगा, जो इसको मुश्किल होगी वो मैं उसको बताऊंगा। ठीक है ना, ठीक। शुरू से ही। ठीक है। ठीक, ठीक है। ओके। हाँ, हाँ। चलें जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें जल्दी से, तो कुछ ऑलमोस्ट सवाल टू कर रहा है, मिनट मैं जल्दी कर। 2 मिनट से है हमारे पास। भाई मैं तो लेक्चर दोबारा लूंगा फिर ही समझ आएगी ना। अच्छा चलो बाल, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हम रिकॉर्डिंग पे हैं। आप लोग इसको दोबारा से देखो, कोई इतना ज्यादा इसमें आज टफ नहीं है। जिसने फुटर बना लिया है ना, हेडर, तो उसके लिए समझो फिर इस लेवल तक तो कुछ भी नहीं है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। फर्दर मोर जो हम कल चेंजेस करेंगे वो थोड़ी सी हैं टेक्निकल, लेकिन वो भी आसान है। ठीक है? आज आप इसको देखो, प्रैक्टिस करो, इंशाल्लाह कल हम मेन्यू को बहुत अच्छे तरीके से लेके चलेंगे। ठीक है जी। ठीक है। अल्लाह जी। हाफिज, अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह कल लेक्चर में मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज।